जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे भक्तों के प्यारे दुलारे लाडले श्री बिहारी जी का प्रागट्य किस प्रकार हुआ था। आप सबने स्वामी श्री हरिदास जी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने भजन साधना से ठाकुर श्री बिहारी जी को प्रकट किया था। अपने संगीत साधना से ठाकुर जी को लाड लड़ाते, रिझाया करते और ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते कि उनके सामने प्रकट हो जाया करते। श्यामा श्याम जो उनके पद गायन से प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते, उनकी गोद में बैठ जाया करते। अपने पद गायन से ठाकुर जी को रिझाते और ठाकुर जी उनके सामने प्रत्येक दिन आकर उनको दर्शन देते थे। अब उनके शिष्य थे तो वह भी देखते थे कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज एक ठौर किसको प्रणाम करते हैं, किसको देखते रहते हैं। कई कई घंटे हो जाते थे, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज एक ठौर पर ही देखा करते, मंद मंद मुस्कुराते रहते। शिष्यों के मन में जानने की इच्छा जागृत हुई। उनके सारे शिष्यों ने श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज से आग्रह किया कि हमें भी जानना है कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज एक ठौर किसको देखते रहते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं और घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, तो हमें भी जानने की इच्छा है। तब श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज ने स्वामी श्री हरिदास जी के सामने अपने शिष्यों की इच्छा को उनके सामने रखा। तब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने बहुत सुंदर पद गाया। मायरी सहज जोरी प्रकट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामनी, जैसे प्रथम हूँ ती अब हूँ आगे हूँ रहिए, न तरीहे तैसे। अंग अंग की उजराई सुधराई चतुराई, सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सम वैसे वैसे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने ये पद गायन करते ही जो श्यामा श्याम की युगल जोड़ी वहां पे प्रकट हो गई और सबने सुंदर दर्शन किए। तब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने ठाकुर जी से बोला कि मैं तो एक विरक्त संत हूँ, मैं आपको नित्य लंगोटी पहना दिया करूंगा, लेकिन श्री राधा रानी को नित्य श्रृंगार कहाँ से लेकर आऊंगा। तब वह श्यामा श्याम की युगल जोड़ी एकाकार रूप में वहां पे प्रकट हो गई। तब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने उनकी एकाकार युगल जोड़ी को श्री बांके बिहारी जी का नाम दिया। तब से वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में यह उत्सव बिहार पंचमी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं अगर मन का भाव और भक्ति सच्ची हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी के सामने कैसे भगवान प्रकट हो जाया करते, उनकी गोद में बैठ जाया करते। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज उनको लाड लड़ाते, खूब प्रेम करते। जो प्रतिमा का आप सब दर्शन करते हैं उन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया गया है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भजन साधन से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए। हम सब श्री बिहारी जी का दर्शन करते हैं। उन्हें स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने भजन साधना से प्रसन्न करके ठाकुर श्री बिहारी जी को प्रकट किया, ताकि उनके सब भक्त उनका दर्शन कर सके। तो आपने ध्यान से देखा होगा, जब आप श्री बिहारी जी का आपने कभी दर्शन किया होगा तो ठाकुर श्री बिहारी जी का जो विग्रह है उनका आधा श्रृंगार तो श्याम जी का होता है और आधा श्रृंगार श्यामा जी का होता है। ठाकुर श्री बिहारी जी लहंगा धारण करते हैं और जब ठाकुर श्री बिहारी जी को सखी स्वरूप में विराजमान किया जाता है तब वे सुंदर वेणी को धारण करते हैं, पर्स धारण करते हैं, साड़ी धारण करते हैं, श्री राधा रानी का श्रृंगार धारण करते हैं। तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लगते हैं। जो ठाकुर जी का विग्रह है उसमें आप जब ध्यान से दर्शन करेंगे तो हमें दोनों रूप के दर्शन होते हैं। तो यह थी सुंदर कथा बिहारी जी के प्रकट होने की। तो कैसी लगी आपको श्री बिहारी जी के प्रागट्य की कथा? अगर सुनकर आनंद आया हो तो सभी भक्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी कथा को श्रवण कर सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहारी जी के चमत्कार की वीडियो के साथ में, ताकि जो बिहारी जी के चमत्कार हैं कई भक्तों के साथ में भी होते हैं, तो आप तक मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो बनाकर आप तक उन चमत्कार की कथाओं को पहुँचाती रहूँ। और सभी भक्तों से निवेदन है एक छोटा सा
जितना हो सके इस पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। जय जय श्री राधे।